चल जा, पानी लिया मेरे लिए एक गिलास। लीजिए। जा, अब यहीं खड़ी रह होगी। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा, हर टाइम बेचारी बहू को दुखी करता रहता है। मैं तो ये सोचती थी कि शादी के बाद सुधर जाएगा, पर इसे देख के लगता नहीं कि ये सुधरेगा। अरे सोना में जी जी आई अभी। जी अरे कुछ बनाया ना आगे तन्ने? हाँ जी बनाया है। क्या बनाया? वो तोरी की सब्जी बनाई है। तुझे पता जब मैं खाता नहीं हूँ सब्जी तो तुमने क्यों बना के रखी हो? जी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दाल बना दूंगी। हर टाइम थाली पड़ी रहे बस। क्यों गिलास भी ठा ले अब। ए भाई, तू सारा दिन इस फोन में लगी रहे, एक बार अंदर जाकर देखे क्या हाल मचा रखा। जी वो मैं करने ही वाली थी, वो सुबह से काम में लगी थी ना, तो सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो सोचा रेस्ट करने के बाद कर लूंगी। अरे तू ही करेगी और क्या मैं करूँगा? या तेरा बाप करेगा आके? कोई भी काम ढंग का नहीं करती। तू देख ले क्या हाल मचा पड़ा, जाकर बर्तन साफ कर ले। जी अभी कर रही हूँ। एक भी काम ढंग का नहीं है इसका। बेटी, मेरे नालायक बेटे की वजह से तुझे इतनी जिल्लत सहनी पड़ती है, पता नहीं कब सुधरेगा वो। मैं भी तो उसे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे भी मारने के लिए दौड़ता है वो, अगर मैं उसे कुछ कहती हूँ तो। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे नसीब में यही लिखा हुआ था, और अब कर भी क्या सकते हैं, है तो मेरे पति। हाँ बेटी, तू सही कह रही है, शायद मैं ही उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही देते हैं, लेकिन कभी कभी वो संस्कार ना बच्चों तक नहीं पहुँच पाते, वरना कौन माँ बाप अपने बच्चों को बिगाड़ना या गंदी आदत सिखाना चाहेगा। अच्छा बेटा, तू कर ले जाकर काम, जब भी कोई परेशानी हो करे ना तो तू मुझे बता दिया कर, मैं तेरे हिस्से का काम कर लिया करूँगी, ठीक है? सुनो जी, मुझे आपसे ना कुछ बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात करनी है? वो ना, मेरी माँ की एक हफ्ते से तबीयत बहुत ख़राब है, और आपको तो पता है मेरा भाई कितना छोटा है, तो वो उनको डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा सकता और ना ही उनका ख्याल रख सकता। तो मेरी माँ से बात हुई थी, वो मुझे बुला रही हैं 5-6 दिनों के लिए। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, कोई कहीं नहीं जाएगा, समझी? अब तेरी माँ बीमार है तो हमने ठेका ले रखा आके इस बात का, कहेगा किसी नौकर को रख लेगी। और कौन सा तेरे ना जाने से तेरी माँ मर थोड़ी ना जाएगी, और किसी नौकरानी को रख लेगी। और सुन, मैंने तेरे से शादी न्यू ना करी कि तू हर तीसरे दिन घूमती फिरेगी। अरे तेरी माँ का मैंने ठेका ना ले रखा, जब कह दी नौकर रख लेगी। पर थारी औकात कहाँ नौकर को पैसे देने की, उसे भी पैसे मैं दे दूंगा। तेरी माँ पे पैसा तो बहुत है,
पर कंजूस है एक नंबर की, खर्च करना ना चाहती कुछ। जब मना कर दिया तो कर दिया, अब चल जाए यहाँ से। आ गए आप? चलो ठीक है, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी आ जाओगे। अगर पता होता तो मैं बाजार नहीं जाती, पहले आपके लिए खाना तैयार कर देती। सोनम सॉरी। सॉरी किस लिए? वो ना, मैंने तुम्हारे साथ उस दिन बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी और मैंने तुम्हें घर भी नहीं जाने दिया, और उस दिन बर्तन देखकर तुम्हारे साथ बदतमीजी करी। आज मैंने तुम्हें राघव के साथ मार्केट में देखा था। अगर मैं आपको देखी थी तो आप मुझसे मिले क्यों नहीं? राघव भी आपसे मिलकर बहुत खुश होता। यार सुनो, अगर कोई भी बात है तो हम दोनों आपस में बैठकर बात कर सकते हैं। यूं तीसरे को बीच में लाना अच्छी बात है क्या? अरे आप मुझे गलत समझ रहे हो। राघव तो मुझे बस ऐसी रास्ते में मिल गया था चलते फिरते, तो बस मैंने तो उससे हाय हेलो की। मेरी उससे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। और रही बात मार्केट में देखने की, तो आप मुझसे बोले क्यों नहीं? मैं आपकी बीवी हूँ, चाहे मैं किसी के भी साथ थी, पर तुम मुझसे आकर मिलते या मुझसे बोलते, तुम्हारा मुझ पे पूरा हक है। हाँ, रोक तो सकता था, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। तुम लोग गाड़ी के पास खड़े थे और मेरे पास मेरे दोस्त की बाइक थी। आज मैंने जब तुम्हें उसके साथ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा, और मैं तुम्हारे साथ बहुत गंदा बिहेव करता हूँ। सच में मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे लिए पूरा बदल जाऊँगा, जो तुम कहोगी वो करूँगा। पहले मुझे तुमसे और तुम्हारे साथ से बहुत डर लगता था, पर अब मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना, और तुम जैसे भी हो मेरे हो। जब तुम ये कहती हो ना कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम जैसा कहोगी मैं ऐसा बन जाऊँगा। हे भगवान, आज तूने कैसा चमत्कार दिखा दिया। मेरे परिवार को किसी की नज़र न लगे, मेरे बेटा बहू हमेशा ऐसे खुश रहे। माँ, मैं तेरे से भी माफ़ी मांगना चाहूँ। जाने अनजाने में मैंने भी तेरे साथ बहुत बदतमीजी करी है, बहुत गलत करा है। हमें लोगों की कदर जब समझ में आती है जब हम अपनों को खुद से दूर जाते हुए देखते हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा धन है, प्यार से अपना परिवार चलाना।